भाई क्या उधर खड़े हैं? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये मैं इस वक्त गांव में बैठा हुआ हूँ और खाना भी गांव के स्टाइल का है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जी मैंने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और इस डिश के लिए मुझे ये प्लेट चाहिए जो कि ज़रा डीप हो कि आसानी से इसको तैयार किया जा सके। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जी इसको कड़ी बोलते हैं। आ, आपको पता होगा कि कड़ी क्या होती है। तो ये दही से बनाई जाती है। तो बड़ी टेस्टी खुराक है। तो ये मैंने जो छोटे टुकड़े बन किए हैं तो इस पे अब मैं ये कड़ी डालूँगा और उसके बाद बिस्मिल्लाह। भाई आप भी बैठ जाए ना। गाढ़ा नहीं है, इसके इस तरह होता है। नहीं, ये गाढ़ा भी होता है और पतला भी होता है। तो गाढ़े को आप डिप करके खा सकते हैं। इसके लिए तो ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके इस हेड्स पे खाना खाने में? सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये जी इधर टमाटर का खेत है। यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं जिस जो कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दी है उसके लिए। वहाँ पे चिनार के दरख्त हैं और वो रोड है। और फिर साथ में ये अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं। खुला मैदान है। उधर हमारे कज़न लोगों के घर मौजूद है और ये हमारा घर है। और ये लेफ्ट साइड पे चपड़ी बनी हुई है जिसमें अक्सर लोग गर्मियों में बैठते हैं। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी ख़राब होगा, बारिश होगी, तो वो जगह ज़्यादा यूज़ होती है गर्मियों में। और ये जो हट बनाया गया है ये यूज़ होती है ज़्यादा सर्दियों में। तो इस माहौल में आप पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है खाना यहाँ पे, तो ये तो मैं जन्नत में बैठा हूँ और खाना खा रहा हूँ। तो इसीलिए आप भी वक्त ज़ाया ना करें, मेरे साथ बैठ जाएं, खाना खाएं, इंजॉय करें। नहीं, खाने में है क्या? ये मैंने बताया कि कड़ी है यहाँ पर और यहाँ पे ये भिंडी है। अच्छा 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 अच्छा। जी, और इसमें ये लस्सी है जो कि क्या बात है इसकी। सब कुछ प्योर है। और ये ब्रेड जो बड़ा सा पड़ा है, इसको ये आप जी किस तरह एक्सप्लेन इस करेंगे? किस्म का ब्रेड जो है ना ये सिर्फ पाराचनार में ही आपको मिलेगा। ये हर जगह पे होता है लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं। तो ये तंदूर में बनता है। तो कुरम एजेंसी की दो तीन चीज़ें मशहूर हैं। एक इस किस्म का ब्रेड जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और क्योंकि ये गंदम और आटा इनका अपना ही होता है। और एक है कुरम राइस। पारा चिनार का जो चावल है वो बहुत मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के लोग ऑब्वियसली पठान लोग हैं तो मीट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो बकरे शकरे ज़िबा करने के ये भी बड़े माहिर हैं। बारबेक्यू बनाना और दम पोख बनाना, जो कि तकरीबन सारा सारा ही इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा कहने का मतलब है कि गोश्त। लेकिन कुरम एजेंसी का मेन जो आइटम है वो है कुरम राइस, जिसको मोटे चावल भी आप कह सकते हैं, और इस किस्म का ब्रेड। ये दो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ कुरम एजेंसी पारा चिनार में ही आपको मिल पाएगी। तो मेरी ये कड़ी ठंडी हो रही है तो इससे पहले कि और ठंडी हो जाए मैं इसको खाना शुरू करता हूँ। भाई अगर आपने कुछ पूछना है मुझसे तो आप बैठ के पूछ सकते हैं।
आप भी खाएं प्लीज। मुझे ये बताएं कि ओपन एयर में खाने का मज़ा और कमरे और एक रूम में खाने के मज़े में क्या तुपीरुती क्या फ़र्क होता है? जमीन और आसमान का फर्क है। अब देखें ना, ये जो आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड से, ये परिंदों की, और इसमें आप बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, तो ये तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, जो हम बाहर रहते हैं ज़्यादा टाइम, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों की लाइफ बड़ी लग्जरी है, लेकिन आप लोग फिर भी खुश नहीं है। नेचर ने, खुदा ने आपको सब कुछ दिया हुआ है मुफ्त में, वो पेमेंट नहीं करनी पड़ती इसलिए, फिर भी आप लोग खुश नहीं है। फिर भी आप लोग कहते हैं कि इमरान खान ये है तो वो है। यार आपने फिर उस बंदी की बात छेड़ी है ना जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और मजीद कर रहा है। हाँ, वो 70 साल से बैठा था ना उस कुर्सी पे, इसीलिए। नहीं 70 साल की बात नहीं सब होती। पाकिस्तान को पता है किसने बेड़ा गर्क किया है। ये मैं नवाज शरीफ और उनकी बात नहीं कर रहा, जरदारी की, ये सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये उन्होंने ही बेड़ा गर्क करवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़े ये इस सियासी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को। मूड खराब करे। इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, आपने मूड ही खराब कर दिया मेरा। और जिस ये लकड़ी की रूम में आप बैठे हैं, इसको ठीक बनाया है? नहीं अच्छा, क्या फ़र्क है इसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं, अच्छा बना है, लेकिन इसको जरा नहीं, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि ये ठीक है कि गलत है तो बड़ा जबरदस्त, लेकिन मैं होता तो इसको थोड़ा सा और भी इसमें रंग ड्रामा करता कोई ना कोई। यार ड्रामे अब करते यहाँ पे टॉयलेट आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया। यार, वो तो चरदीवारी बनेगी तो फिर उसमें बहुत सारे, वहाँ पे एक बरामदा है और यहाँ पे किचन है और साथ चरदीवारी है, वो भी इस लकड़ी से हम ही बनाएंगे। तो ये तो जो इसमें सवाल काफ़ी आपने मुझसे पूछा ना इस चीज के बारे में, तो ये जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मुझसे आप पूछिएगा, मैं आपको फिर सही जवाब देने के काबिल हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, तो अब ये नहीं नहीं, जो स्टार अवेलेबल है ना, जो जो बेहतरीन, इससे बेहतरीन जगह कोई और हो सकती है। नहीं, लकड़ी के वो, ये लकड़ी लोकल लकड़ी है, चिनार की दरख्त की लकड़ी है, इसको आप कैसे? वैसे चिनार के दरख्त कंस्ट्रक्शन में एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सख्त लकड़ी होती है ये दुनिया की जो सख्त तरीन लकड़ी होती है ना, उसमें से एक है। लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ उस बंदे को जिसने ये लकड़ी का काम किया है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि वो तो खैर एक्सपर्ट बंदा होगा, उसने नहीं बताया कि ये चिनार कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होती। फिर किस चीज़ में यूज़ होती है? यहाँ पर लोग तो सिर्फ इसको जलाने में इस्तेमाल करते हैं ना, इनको जलाते हैं, तो हमने जलाने की बजाय इससे काम लिया है। और तो जिसने ये काम किया वो क्या कह रहा था कि इसमें काम आसानी से हो सकता है? नहीं, काम तो तकलीफ से उसमें, मगर अब मशीनरी आई हुई है ना, उससे वो फिर वो आसानी हो गई है ना, अब ये इस तरह इस्तेमाल हो सकता है। बाकी ये ज़्यादातर फर्नीचर में इस्तेमाल होता है। इसका फर्नीचर बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन यकीन मानिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है तो तुम इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन यूजुअली लोग ये यूज नहीं करते, क्योंकि ये लकड़ी महंगी है, बहुत सख्त है, इससे ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो कि महंगी बेची जा सके। यार आप तो ने कहा कि बहुत महंगी लकड़ी है, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे सारी चिनार की दरख्तें हैं, तो लोग इसको मौसम सरमा में काट के ना इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते, बाकी किसने इसको काम में नहीं लाया। ये तो वाहिद हम है कि हमने उस चिनार की दरख्त को भी काम में लाया और उनसे कमरा बनाया। तो ये और लोगों के जो दरख्त कटे हैं, हाँ, वो तो उन्होंने जला लिया है, बस उन्होंने उसको ऐसे फ्यूल इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा, हमने तो फिर भी उनसे काम लिया है ना। हाँ, काम आई है। बल्कि एक वो है, लोगों को एक आइडिया दिया है कि लकड़ी से आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, रूम भी बना सकते हैं। मुझे मालूम है कि चिनार का वो तंदूर गर्म करने के लिए यूज होती है, लेकिन वो शाखें होती हैं, वो लकड़ी नहीं होती। ये तो मेन ट्रंक जो होता है ना, मेन ट्रंक तो हमेशा किसी अच्छी चीज में यूज होता है, यहाँ पे उसको आप जलाने के लिए यूज नहीं करते। यार नहीं होती ना यहाँ पे, अच्छा? इससे काम लोग कर नहीं सकते, बहुत सख्त लकड़ी है ना, तो फिर उसको बस पहले से उन्होंने रिजेक्ट किया है कि वो सख्त लकड़ी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं करते लोग, बस सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल कर। गलत है, इससे फर्नीचर बनाना चाहिए। हाँ, ये आप तो ठीक कह रहे हैं। फर्नीचर फर्नीचर यहाँ पे और भी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं ना, चीड़ है, दियार है और इस तरह और सी। अच्छा अच्छा,
मौसम के बारे में क्या कह रहे हैं? अब तो बारिश शुरू होने वाली है। पेशावर साइड पे, लाहौर कराची की तो मैं बात ही नहीं करता, वहाँ पे इस वक्त 45 चल रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम 18 होगा, 20 होगा और साथ में ये कोई सफ़ेद है और वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो इसको आप एक ही लफ्ज़ में बयान कर सकते हैं कि ये जन्नत है। तो जो पेशावर वाले लोग देख रहे हैं या करीब शहरों वाले, तो आप लोग पारा चिनार का विज़िट करें तो आपको पता चल जाएगा। आपने स्वाद देखा होगा, हर जगह देखी होगी, आपने ये चीज़ यहाँ पे भी आना है, यहाँ ये भी देखना है आप लोगों ने। अगर आपने खाना खा लिया हो तो आप प्लीज़ उठे और इस चिनार के बारे में कुछ बताएं जो दरमियान से बिल्कुल खोखला हो चुका है। आ रहा हूँ। ये वाला ये दोस्तों, ये चिनार जो है ना, इसकी एज होगी तकरीबन 300 साल या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। आप ये ऊपर से आपने देखा नहीं कि उसको काटा गया है? ये तो काटा जाता है ना, हर साल 2 साल बाद ये काटा जाता है, वरना इसकी शाखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, फिर वो गिरती हैं, कंट्रोल नहीं होती। और ये जो आप खेत नज़र आ रहे हैं ना, इन पे फिर साया पड़ता है और उन खेतों में फिर फसलें नहीं होती। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये इतना बड़ा चिनार है, ये अंदर से सब खत्म हो चुका है, ये ट्रंक बिल्कुल खोखला हो चुका है अंदर से। आप आए और ये मतलब इसका अगर डायमीटर आप देखें ना, सर्कल में अगर आप डायमीटर देखें तो ये तकरीबन 4-5 मीटर का तो है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है। तो मतलब है कि ये वो 300 साल या हो सकता है इससे भी ज़्यादा इसकी एज, जो किसी को मालूम तो है नहीं कि कितनी एज है, लेकिन बहरहाल आप अंदर से आप दिखाएं। ये देखें जी, जलने की ये अंदर से ऐसा लगता है कि जल गया है सारा का सारा। मतलब कि इस दरख्त के अंदर मतलब 8-10 बंदे इजीली बैठ के खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है। तो ये नेचर है जी, ये दरख्त है। ये जब हम छोटे थे तो इसकी वो बड़ी बड़ी शाखें नहीं काटी गई थी, तो हम उन पे वो रनिंग करते थे। इतना बड़ा ये दरख्त है, तो उसमें खेलते रहते थे। ये इस दरख्त ने जितना एरिया कवर किया हुआ है ना, इनके ये ट्रंक ने, ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 मीटर स्क्वायर तो होगा तकरीबन, इतने एरिया में ये फैला हुआ है। तो आए जी, आप भी कुछ खाए ना। चलो मैं भी आ रहा हूँ। भाई आप मुझे ये बताइए, ये पत्थर आप कहाँ से लेके आए हैं? ये नज़दीक पहाड़ी है, उन पहाड़ी से लेकर आते हैं। अच्छा, पहले तो वहाँ से नहीं लेके आते थे, दरिया से? वो दरिया से, वो तो अब दरिया में ख़त्म हो गए हैं ना। वो कैसे खत्म हो, तो ऊपर से और आते हैं ना? नहीं, अब तो काफ़ी कम हो चुके हैं ना। अच्छा। और बड़े बड़े पत्थर रह गए हैं, छोटे छोटे पत्थर अब नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो सख्त भी होते हैं ना, उसको फिर तोड़ना पड़ता है, बहुत सख्त होते हैं बड़ी पत्थरों को। अच्छा। ये तो पहाड़ी पत्थर है, ये उसको आसानी तरह काट सकते हैं। अच्छा। जैसे कि ये तो वो देख रहे हैं, हाँ, वो उस काटा गया है। तो इस पत्थरों की आप दीवार बनाएंगे यहाँ पर? ये पत्थरों से दीवार बनाएंगे यहाँ। ये पत्थर देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो। यहाँ ये पत्थर, इसको बाकायदा तौर पर पहाड़ी से काटा गया है। हाँ, वो नज़र आ रहा है, कट लगे हुए हैं इसमें। कट लगे हैं। ये दीवार जब बनेगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा फिर। हाँ बिल्कुल, प्राइवेसी भी हो जाएगी थोड़ी सी। ये यहाँ पे दीवार वहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ, और फिर वहाँ पर भी होगी। हाँ, और सामने नहीं होगी, फिर सामने बस इस सामने तरह। तो हाँ, आपने पहले भी बताया था, यहाँ पे फिर अखरोट के दरख्त लगेंगे सारे। ये बहुत अच्छा।
तो आप पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, तो बेहतरीन और क्या चाहिए इंसान को। तो चले दोस्तों, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ भाई, ये ऊपर आवाज़ें कैसे आ रही हैं? ये बस अब बारिश शुरू हो गई है माशाल्लाह। कल भी इसी किस्म का प्रोग्राम था, लेकिन हवा चली है तो बारिश गायब हो गई। तो लग रहा है कि आज अच्छी बारिश होगी।